जय हिंद एवरीवन, फोर्स डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम XY ग्रुप के प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट हमने कंप्लीट किया था, प्रैक्टिस सेट सेकंड की आज बारी है। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे जिसमें आपको मैंने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में उसके आंसर्स बताएंगे जो कि पैसेज के थे। पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, हमारे यहाँ पे आर्मी अग्निवीर की जो टारगेट बैचेज स्टार्ट हो रही हैं वो आपकी स्टार्ट हो रही हैं 22 अप्रैल से। आप या आपके कोई भी फ्रेंड हमारे यहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इंटरेस्टेड हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं 9826049151। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको उस दिन बोला था कि कुछ क्वेश्चंस है जिसके आंसर्स आपको करने हैं, ठीक है। वो पैराग्राफ आपने पढ़ा होगा, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपने आंसर्स भी किए होंगे, एक बार उसको टैली कर लेंगे। फर्स्ट सेंटेंस था व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिलीजन एंड साइंस। जब हम बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सी। रिलीजन एंड साइंस कैन को एग्जिस्ट एंड इवन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। जो रिलीजन और साइंस है वो कहीं ना कहीं से को रिलेट करता है और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर आपका जो जाएगा सी जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 17 का था, प्रैक्टिस नंबर 1 का। आज हम प्रैक्टिस नंबर 2 देख रहे हैं, बट ये जो बच्चे जो भी स्टूडेंट ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो 4 क्वेश्चन हम देखेंगे ये प्रैक्टिस नंबर 1 के हैं जो कि पैसेज के हैं। अगर आपने सेट नंबर 1 का वीडियो नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके प्रैक्टिस नंबर 1 देख लीजिएगा। ये प्रैक्टिस नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 17 है। अब इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं तो इसका राइट आंसर है आपका सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है और 18 भी प्रैक्टिस नंबर 1 का है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 18 है प्रैक्टिस नंबर 1 का। जो भी स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस नंबर 1 नहीं देखा है वहां पे जाके आप देख लें, उसके आंसर्स हम यहाँ अभी डिस्कस कर रहे हैं। फिर हम स्टार्ट करेंगे आपका प्रैक्टिस नंबर 2। व्हाट इज द की अप्रोचिंग रिलीजन एंड साइंस अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ठीक है, हमने इस पे बात की थी। अब इसका जो राइट आंसर है जो की का है तो वो आपका क्या है, बी है, ठीक है, बी है। The key is approach each with an open mind and a willingness to consider different perspective, है ना। एक ओपन माइंडेड चाहिए और जो दूसरी चीज़ों को बिलीव कर सके, उसके लिए हमारा जो राइट आंसर आएगा वो बी है। क्वेश्चन नंबर 19 का अगर हम आंसर की बात करते हैं, इंटेलेक्ट बोला गया था। इंटेलेक्ट का मतलब होता है आपका क्या चल रहा है, एंटोनिम्स की बात कर रहे हैं। इसका जो एंटोनिम्स आएगा वो क्या आएगा, स्टुपिडिटी आएगा। तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा, सी बनेगा, स्टुपिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 20। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा प्रैक्टिस सेट 1 का। फिर हम नए स्टूडेंट्स के साथ में स्टार्ट करेंगे आपकी नए लेक्चर के साथ में प्रैक्टिस नंबर 2 पे। गिव एन एग्जांपल ऑफ हाउ रिलीजन एंड साइंस को एग्जिस्ट इन द स्टडी ऑफ द ओरिजिन्स ऑफ द यूनिवर्स की हम बात करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा वो फर्स्ट रहेगा। मैनी रिलीजन्स हैव क्रिएशंस मिथ्स while science has the big bang theory। बिग बैंग थ्योरी है उसके पास में। और मिथ्स का मतलब क्या हुआ, एक झूठा अफवाह जो फैलाई जाती है उसके ऊपर हम बात करते हैं। चलिए ये हो गए आपके आंसर्स प्रैक्टिस नंबर 1 के। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका फाइनली प्रैक्टिस नंबर 2। तो जो मैंने आपको आंसर्स बताए होंगे उसमें मैच कर लीजिएगा। किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। आइए, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चुनना है। देखिए जनरली लिखा हुआ है आपका मैथमेटिक्स, आपको क्लियर हो रहा होगा। मैथमेटिक्स में आपको याद रखना है जब भी हम यूज़ करते हैं तो जनरली स्टूडेंट क्या करता है, शॉर्ट में लिखता है तो मैथ्स लिखता है। क्या लिखता है, मैथ्स। जब भी हम यूज़ करते हैं तो आपको याद रखना है कि हम पहले क्या लाते हैं, ई आता है, बाद में क्या आता है, ए आता है। जस्ट अपोजिट चलता है आपका अल्फाबेट का मैथमेटिक्स में। आप याद रखें मैथमेटिक्स में पहले हम ई का यूज़ करते हैं, बाद में हम यूज़ करते हैं तो मैथमेटिक्स होता है, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा बेटा कौन सा जाएगा, डी जाएगा, 4th 1 जाएगा, है ना। राइट आंसर क्या जाएगा, 4th 1 जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा एग्नॉय, है ना। एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना है आपका एगोनी का। एगोनी का सिनोनिम्स क्या होगा, पेन होगा, हेल्प होगा, रिस्क होगा या फिर ब्लेम होगा। आपको इसका आंसर करना है। अगर हम बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, आपका पेन जाएगा। राइट आंसर क्या जाएगा, पेन। पेन मतलब दुख दर्द के हम यूज़ करते हैं। इसमें अगर आप यूज़ करना चाहें तो डिस्ट्रेस भी बोल सकते हैं, डिस्ट्रेस भी बोल सकते हैं। फिर आप अगर यूज़ करना चाहें सफरिंग भी बोल सकते हैं। इसी के सिनोनिम्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आप डिस्ट्रेस भी यूज़ कर सकते हैं और क्या यूज़ कर सकते हैं, सफरिंग भी यूज़ कर सकते हैं। एक और यूज़ कर सकते हैं, वो क्या यूज़ कर सकते हैं आप, माइजरी भी यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों इसी चीज़ के क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे एगोनी के। एगोनी के सिनोनिम्स हो जाएंगे पेन, डिस्ट्रेस, सफरिंग, माइजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
लीनियंट, लीनियंट कल भी आपका जो फर्स्ट सेंट था उसमें भी था। लीनियंट मतलब कोई अच्छे पर्सन के लिए हम बात करते हैं, जो बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति होता है, उसे हम बोलते हैं लीनियंट पर्सन। और सरल स्वभाव के जस्ट अपोजिट जाता है बेटा, क्या जाता है? स्ट्रिक्ट जाएगा। क्या जाएगा? स्ट्रिक्ट। तो जो लीनियंट का एंटोनिम्स जाएगा वो बेटा थर्ड रहेगा आपका, क्या रहेगा? स्ट्रिक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नो सूनर डिड वी गो आउट ऑन द रोड इट बिगेन टू रेन। मुश्किल से हम बाहर पहुंचे ही होंगे, रोड पर आए ही होंगे, वैसे ही बरसात होने लगी। देखिए आपको कल भी बताया गया था लास्ट लेक्चर में भी कि नो सूनर के साथ में बेटा हम कंजक्शन क्या यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं क्या? देन। सेकेंड थिंग, हार्डली और स्कार्सली की अगर हम बात करते हैं, हार्डली और स्कार्सली, हार्डली और स्कार्सली के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? व्हेन का यूज़ करते हैं। फिर हमको बात करेंगे हम लेस्ट, लेस्ट के साथ में हम किसका यूज़ करेंगे? तो शुड का यूज़ करेंगे। फिर आप याद रखें सो दैट के साथ में हम किसका यूज़ करेंगे? तो सो दैट के साथ में आप किसका यूज़ करेंगे? मे का यूज़ करेंगे। ये कंजक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। पेयर कंजक्शन है, जैसे अगर आपको कभी भी प्रीपोजिशन में मिलता है बिटवीन, तो आप याद रखें बिटवीन के साथ में हम क्या यूज़ करते हैं? एंड। वैसे ही आप याद रखें आइदर के साथ में और, नाइदर के साथ में नॉर, नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो, ऑल्दो दो के साथ में येट। ये सभी इंपॉर्टेंट कंजक्शन और बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे हमें क्या मिलता है? नो सूनर मिलता है। तो नो सूनर के साथ में बेटा यहाँ पे क्या आएगा? देन। जनरली याद रखें THAN वाला यूज करना है, EN मतलब तब होता है। तो राइट आंसर बेटा आपका कौन सा जाएगा? सेकेंड वन आपका राइट आंसर रहेगा, नो सूनर देन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में हम बात करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, ही शाउटेड द टॉप ऑफ हिज वॉइस बट नोबडी हर्ड हिम। उसने अपनी पूरी जोरों से आवाज लगाई लेकिन उसको किसी ने सुना नहीं। आपको मैं क्लियर कर दूं कि यहां पर जो फिक्स प्रीपोजिशन की बात करते हैं, आप याद रखें जैसे हम यूज करते हैं एस्टोनिश, एस्टोनिशमेंट या एस्टोनिश के साथ में हम किसका यूज करते हैं? एट। सेम आपको याद रखना है शाउट, शाउट के साथ में भी बेटा हम किसका यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं। तो जब यहाँ पे बात आती है ही शाउटेड, तो हम क्या यूज करेंगे बेटा? एट यूज करेंगे। हम क्या यूज करेंगे? एट। ही शाउटेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस बट नोबडी हर्ड हिम। तो राइट आंसर जो बेटा जाएगा आपका क्या जाएगा? एट आएगा। ये फिक्स प्रीपोजिशन है, जब भी आपको क्या मिलेगा? शाउट मिलेगा, शाउट के साथ में आप क्या यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, दे नीडेंट वरी। जब हम यहां पर बात करते हैं, ये क्वेश्चन टैग का आंसर है, मतलब क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। हमें याद रखना है क्वेश्चन टैग में कभी भी सेंटेंस अगर क्या रहेगा आपका? नेगेटिव है दिया सेंटेंस, सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। सेंटेंस नेगेटिव है तो हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? नीड दे यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? नीड दे। तो राइट आंसर जो बनेगा आपका क्या बनेगा? नीड दे, क्योंकि हमें पॉजिटिव बनाना है। और क्वेश्चन टैग का पॉजिटिव बनाना बहुत ही इजी होता है। जैसे यहाँ पर मॉडल यूज हुआ है तो इस नॉट को हटा दो और ये नीड और दे ये एज इट इज लिख दो। मान लो अगर इसी की जगह ऐसा रहता आई हैवंट, क्या रहता? आई हैवंट। तो अगर आपको क्वेश्चन टैग बनाना है पॉजिटिव में तो आप क्या करिए? हैवंट को हटा दे और डायरेक्ट आपका क्या आंसर आ जाता बेटा? हैव आई आ जाता। इसी तरीके से आप मानिए अगर लिखा हुआ है आई डोंट और आपको इसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो आप याद रखें यहाँ पर डोंट हट जाएगा, सॉरी ये डोंट पूरा ले लेते हैं, ये हट जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? डू आई आ जाएगा। तो पॉजिटिव तो बहुत ही इजी हो जाता है आंसर निकालना। तो राइट आंसर बेटा कौन सा आएगा हमारा? फोर्थ आएगा, डोंट दे, सॉरी नीडेंट दे, सॉरी नीड दे। पॉजिटिव बना था तो हम उनका आंसर नीड दे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमें फिल करना है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। चूज कौन सा करना है ये हम समझ लेते हैं। ये वर्ब का है बेटा, है ना, ध्यान देना। मोर देन अ डिकेड हैज पास्ड सिंस द हाउस वॉज। एक डिकेड से ज़्यादा हो गया जब से घर बन रहा था, ये घर बना। दिस हाउस वॉज, अब वॉज देखो, अब यहाँ पर समझना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ वॉज। अब वो घर खुद ब खुद तो बनेगा नहीं, तो पहली बात वॉज लिखा हुआ है। अब ये समझिएगा, बिल्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बिल्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है। बेटा अगर वहाँ इज है तो, सॉरी वहाँ वॉज है तो यहाँ इज तो किसी एंगल में नहीं आएगा। और ये क्या है? V4 मतलब ING फॉर्म है। V4 मतलब ING, वॉज वर्ब के बाद में ING आती है। तो बेटा एक ऑप्शन तो ये कटा, दूसरा ऑप्शन ये कटा। रीज़न, अगर वॉज दिया है तो इसके साथ में दो ऑप्शन आ सकते हैं।
या तो हम यूज कर सकते हैं वर्ब के साथ में ing जिससे हम बोलते हैं V4, या फिर हम यूज कर सकते हैं V3। तो हमारे साथ में दो कंडीशन बनती है, या तो हम यूज करेंगे ing या तो यूज करेंगे V3। अब देखिएगा यहाँ V2 और V3 है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर सेंटेंस किस में है, आपका पैसिव वॉइस में है, तो हम V3 का यूज करते हैं। तो ये भी हटा और आपका जो राइट आंसर बनेगा क्या बनेगा, बिल्ट बनेगा। राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, आपका बिल्ट बनेगा। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा, आप यहाँ पे देखें तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, बिल्ट बनेगा, जो कि क्वेश्चन नंबर सेकंड मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। द हाउस वॉज बिल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स इक्वली 4 चिल्ड्रन। जनरली यहाँ पर क्या बात की गई है, 4 चिल्ड्रन की बात की गई है। जब भी हम यूज़ करते हैं, देखिए बांटने की बात हो रही है कि जो डिस्ट्रीब्यूट करना है स्वीट्स को 4 बच्चों के बीच में, बिटवीन का यूज़ किया जाता है। तो बिटवीन का यूज़ हम करते हैं 2 पर्सन्स या 2 कुछ भी हो, पर्सन हो, थिंग हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। अगर हम बात करते हैं अमंग का यूज़ होगा तो मोर देन 2 के लिए रहता है, मोर देन 2। अब देखिए यहाँ पर मोर देन 2 की ही बात हो रही है, रीज़न क्या है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो हम उसके अकॉर्डिंग बेटा क्या यूज़ करेंगे, अमंग यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, अमंग। मान लीजिए अगर सेंटेंस में ऐसा रहता डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स इक्वली 2 चिल्ड्रन, हम यहाँ पर क्या रखते, 2 चिल्ड्रन रखते, तो बेटा यहाँ पर हम क्या लगा लेते, बिटवीन। मान लो अगर यहाँ 2 चिल्ड्रन नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग, सॉरी यहाँ पर अगर ऐसा रहता अनिल एंड सुनील, अनिल एंड सुनील, तो बेटा यहाँ पर हम क्या लगाते, बिटवीन अनिल एंड सुनील, ऐसा रहता। ठीक है, तो जैसा सेंटेंस आएगा उसके अकॉर्डिंग, अगर 2 की बात है तो हम क्या लगाते हैं, बिटवीन। 2 की बात है नहीं तो हम क्या लगाएंगे बेटा, अमंग। अमंग अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या आएगा, अमंग आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर फ्रेज। देखिए एक फ्रेज आपको देखना है कि इसमें से कौन सा उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, उस पर हम बात करते हैं। यहाँ से सेंटेंस चालू हुआ है, सेंटेंस है आपका, सॉरी क्वेश्चन है आपका, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज। जो फ्रेज लिखा हुआ है, फ्रेज क्या है, दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिसे हम मतलब हम जिस पे भरोसा ना कर पाए, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, ऑसम। ऑसम तो हम भरोसा करते हैं तभी उसकी तारीफ होती है। इनक्रेडिबल है ना, क्रेडिबल नहीं होता है। इन इफेक्टिव, अब आप इफेक्टिव बोलते हैं तो किसी चीज़ में इफेक्ट लगाते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं इफेक्टिव, किसी का इफेक्ट पड़ रहा है उस पर। इन इफेक्टिव जो इफेक्ट ना पड़े, तो इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, तो आप कैसे आप मानेंगे कि भरोसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं, इफेक्ट पड़ना चाहिए। इनक्रेडिबल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इनक्रेडिबल। राइट आंसर बेटा आपका क्या जाएगा, सेकंड रहेगा, इनक्रेडिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। यहां लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीपोसेसिंग कंट्री इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, प्रीपोसेसिंग। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ, क्या लिखा है, वन ऑफ सेंटेंस में। और आपको याद रखना है कि वन ऑफ के बाद में हम कभी भी यूज करेंगे तो नाउन कैसा आएगा, प्लूरल नाउन। नाउन हम कैसा रखते हैं, प्लूरल नाउन। वन ऑफ के जैसे और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे देखें अगर हम यूज करते हैं तो जैसे ईच ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, इन सभी के बाद में बेटा कंपलसरी हमें क्या चाहिए, आपका प्लूरल नाउन चाहिए। कौन सा नाउन चाहिए आपको, प्लूरल नाउन चाहिए। आइए यहां जो सेंटेंस लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ, ये क्या लिखा है बेटा, वन ऑफ द मोस्ट प्रोसेसिंग कंट्री। कंट्री नहीं आएगा यहाँ पर, हम क्या यूज करेंगे, तो आएगा आपका कंट्रीज आएगा। क्या आएगा, कंट्रीज। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। कंट्री की प्लेस पे हम क्या यूज करेंगे, कंट्रीज। तो एरर किस पार्ट में कहलाएगा बेटा, 3 पार्ट में। ये जो कंट्री लिखा हुआ है, कंट्री नहीं आएगा यहाँ पर, हम यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, कंट्रीज यूज करेंगे। हम क्या यूज करेंगे, कंट्रीज यूज करेंगे। कौन सा पार्ट एरर कहलाएगा, तो सी पार्ट में आपका एरर रहेगा। नेक्स्ट आइएगा, अब देखिए यहाँ पे भी आपका ग्रामर एरर है। एरर आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आप बोल सकते हैं, या फिर आप कंजक्शन से बोल दीजिए, सेम थिंग है। कंजक्शन का एरर नहीं है, बट एरर आपका वर्ब का ही है। लिखा क्या है, यहाँ से सेंटेंस है आपका, नीदर एलेना नॉर दे, है ना। आपको याद होगा कि हम जब भी यूज करते हैं किसका, नीदर और नॉर का। देखिए जब भी हम यूज करते हैं आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली,
बट ऑल्सो। इसके जो बाद सब्जेक्ट रहते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करते हैं, वर्ब। ये जब पेयर यूज होगा आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो इसके बाद में जो है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करते हैं बेटा, वर्ब यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं, वर्ब। अब सेंटेंस में देखिएगा, नाइदर एलिना नॉर दे। अब दे के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होना है, तो ये इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर। अब यहाँ पर जब आपसे पूछा जाएगा कौन सा पार्ट एरर है, तो थर्ड पार्ट एरर है। इसकी प्लेस पे बेटा क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पर आर यूज करेंगे। इसकी प्लेस पे क्या यूज होगा, आर यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब ये आपका पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में। ये कैसे पता चला सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, आपने तुरंत फोकस किस पे करना है, वर्ब पे। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब जब चेंज होगा तो बेटा ये वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, जो कि क्या लिखेगी, रिटर्न लिखाएगा। क्या लिखाएगा, रिटर्न। या तो वॉज रिटर्न मिलेगा या तो वर रिटर्न मिलेगा। अब देखो यहाँ पर क्या मिला, हैड बीन रिटर्न मिला, यहाँ पर वॉज बीइंग मिला, यहाँ पर हैज बीन मिला। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ पैसिव वॉइस में तो कभी पूरा सेंटेंस पढ़ना ही नहीं है। सबसे पहले वर्ब पे फोकस किया करो, वर्ब के अकॉर्डिंग अगर आंसर मिलता है तो पूरी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखो, मैं वापस आपको क्लियर करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमें क्या मिला है, देखें यहाँ पर हमें क्या मिलता है, रोट। रोट आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। रोट वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। अब यहाँ देखिए अ लिखा हुआ है सब जगह, मतलब ये सिंगुलर है। तो आपको यहाँ से एक चीज़ क्लियर होगा कि वॉज मिलेगा, और वॉज के बेटा बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, कौन सा मिलेगा, रिटर्न। तो राइट आंसर में आपका क्या मिलेगा, वॉज रिटर्न मिलेगा। राइट आंसर में क्या मिलेगा, वॉज रिटर्न। अब आप वापस से इस चीज़ को फोकस करिएगा। देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था वो था अ लेटर इन वर्स फॉर्म, ये आपका ऑब्जेक्ट है, अ लेटर इन वर्स फॉर्म। अब अगर हम बात करते हैं तो आपको बोला गया वॉज रिटर्न मिलेगा। अब सब जगह आपको क्या मिलता है, ए मिलता है। अब सब जगह ए मिला है तो हम इसके अकॉर्डिंग वॉज ही लगाएंगे। यहाँ पर आप देखें हैड बीन रिटर्न मिला है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, पहला वाला। दूसरे वाले में वॉज बीइंग रिटर्न मिला है, बिल्कुल गलत, सेकंड भी गलत। यहाँ पर हैज़ बीन रिटर्न है, ये भी गलत होगा। रीज़न, अब जब ये हैज़ बीन नहीं, हमें क्या चाहिए था, वॉज रिटर्न चाहिए था। तो बेटा आपको क्लियरली यहाँ दिखता है कि वॉज रिटर्न कहाँ लिखा है, तो थर्ड वाले में लिखा है। कौन सा वाले में, थर्ड वाले में। तो राइट आंसर जो आपका बनेगा बेटा वो कौन सा बनेगा, थर्ड वाला। थर्ड वाला जो आंसर है मैं वापस आपको क्लियर कर देता हूँ। थर्ड वाला जो आंसर है वो क्या है, अ लेटर इन वर्स फॉर्म वॉज रिटर्न, ये आपका राइट आंसर है। बाय हिम टू हिज फ्रेंड्स, देखें वॉज रिटर्न यहाँ पर मिलता है, वॉज रिटर्न। पैसिव वॉइस में तो कभी पढ़ना ही नहीं है आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट आइएगा, देखिए आपका नेक्स्ट नरेशन का क्वेश्चन है। ही सेड हुर्रे आई हैव वॉन द मैच। सबसे पहली बात आप याद रखें, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा है, हैव। और आपको पता होना चाहिए कि हैज हैव जब भी हम चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो बेटा वो किस में चेंज होगा, हैड में। सेकंड थिंग, ये जो आई लिखा है ये फर्स्ट पर्सन के लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए हम सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट पे कौन है, ही। तो मतलब जब वो चेंज होगा तो ही आएगा, और ही के साथ में बेटा हम क्या रखेंगे, हैड। ये हमें सेंटेंस में मिलेगा, क्या मिलेगा, ही हैड। देखिए यहाँ पर ही हैड है, ठीक है, यहाँ पर ही हैड है, ठीक है, यहाँ पर ही वुड है, ये हटा लो, ये ही हैव है, ये हटा लो। चलो, तो हमको यहाँ से दो चीज़ क्लियर होता है। अब जब हुर्रे बोलते हैं तो बेटा हुर्रे हम खुशी में बोलते हैं, ना कि दुख में। तो ये जो लिखा है ना, ही एक्सक्लेम्ड विथ ग्रेट सोरो, बेटा सोरो नहीं आएगा, सोरो नहीं आएगा, आएगा क्या, जॉय। तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा बेटा, सेकेंड वाला रहेगा। वापस से आपको रिपीट कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। वापस से देखिएगा, देखिए आपको ये बोला गया है कि जब भी हम हैज़ हैव चेंज करते हैं बेटा, हैव कितने चेंज होगा, हैज़ हैव हैड में। आई बोला कि आपको फर्स्ट पर्सन के लिए हम सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट कौन है, ही। तो हम लिखेंगे भी क्या, ही। देखिए आप सब जगह पर ही आ रहा है, और आपको बोला यहाँ पर मिलेगा क्या, हेड। ये हेड है, ये हेड है, ये नहीं है तो हटाओ, ये नहीं है तो हटाओ। दो ऑप्शन हमने हटा लिए, कौन कौन से, सी और डी हटा दिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, हुर्रे। हुर्रे आपका हम खुशी जाहिर करने के लिए करते हैं। सौरो जो वर्ड होता है वो दुख के लिए होता है बेटा, तो ये गलत हुआ। तो ये वाला भी गलत हो गया, ये दो तो पहले से गलत थे, कौन कौन से, थर्ड और फोर्थ। तो हमारा राइट आंसर बेटा कौन सा बना, तो सेकंड बना। वॉइस और नरेशन में तो बिल्कुल वर्ब पर ही फोकस रखा करो, सबसे बेस्ट वही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब आपका ये PQRS है। PQRS में मैंने आपको पहले भी कुछ भी पॉइंट्स बताए हैं, जिसमें हमको ये याद रखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब से शुरुआत होगी नहीं, कंजक्शन से शुरुआत होगी नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन से शुरुआत नहीं होगी, सो, देयरफॉर, बिकॉज, बट, इन वर्ड से शुरुआत नहीं होती है। वापस मैं आपको बोल देता हूँ,
कंजक्शन से शुरुआत नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। प्रीपोजिशन से रेयर केस में होता है, जनरली नहीं होता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब अगर है तो नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट भी चाहिए। फिर उसके बाद में आपको सो, देयरफॉर, ठीक है, सो देयरफॉर ऐसे वर्ड्स के साथ में हम यूज़ नहीं करते हैं। वापस आते हैं हम क्वेश्चन पे, क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सेंटेंस, गिव हियर आर 4 जंबल सेंटेंस, पिक आउट ऑप्शन दैट गिव द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। ये आपका डायरेक्शन दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ क्या लिखा है बेटा, सो आपको बोला, सो देयरफॉर, बिकॉज, इनसे सेंटेंस की शुरुआत ही नहीं होती है, ठीक है। सर्व्स आपकी मेन वर्ब है, सर्व्स जो लिखा हुआ है यहाँ पे बेटा, सर्व्स क्या है आपकी, वर्ब है। वर्ब से शुरुआत हम नहीं करेंगे क्योंकि सेंटेंस आपका इंपरेटिव सेंटेंस नहीं है, तो ये से भी शुरुआत नहीं होगी। एंड कंजक्शन है, आपको जस्ट अभी लिखा था मैंने, कंजक्शन से शुरुआत नहीं करते हैं, ये भी गया। शुरुआत किससे होगी, सी से। देखो ए सी सी, ये देखो ये सेकंड वाला आंसर आया। जब भी आप ऐसा करते हैं तो एक बार ज़रूर पढ़कर देखें, एक बार ज़रूर पढ़कर देखें। देखिए अब जब सेंटेंस आप पढ़ते हैं तो देखो, So I had to try this place out. Serves of the best Dutch apple pie in all of the Utrecht. This is a magnificent restaurant right here, and I love Dutch apple pie. ठीक है, तो आपका जो सेंटेंस स्टार्टिंग होगा, This is a magnificent restaurant right here, विच के बाद में हम यहाँ पर देखते हैं, तो विच के बाद में देखो यहाँ पे रेस्टोरेंट की बात हो रही है, सर्व्स ऑफ द बेस्ट डच एप्पल पाई। अब यहाँ पर उसने बोला था रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, जहाँ पर जो क्या सर्व करता है आपको, बेस्ट डच एप्पल पाई सर्व करता है इन ऑल ओवर ट्रेच। फिर उसके बाद में आपको बोला गया है एंड आई लव डच एप्पल पाई, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आई हैड टू, अब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं क्या करूँगा, दिस प्लेस आउट, मैं इस प्लेस को ट्राई करूँगा। तो बेटा ये पूरा एक्यूरेट मीनिंग निकलता है। जब भी आप करें PQRS तो बेटा हमेशा याद रखिएगा, आपको क्या करना है, आपको एक बार उसको वापस से पढ़कर जरूर देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका वही है। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे बेटा, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ मिलती है, ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन से बेटा चालू नहीं होता है। यहाँ पर देखो ये वो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती नहीं है। ये देखो विच वापस से कौन सा है, रिलेटिव प्रोनाउन, इससे शुरुआत नहीं होगी। ऑप्शन में देखोगे तो सभी जगह ए है। ये मैं पता है कि यहाँ ए से शुरुआत होगी, सभी में दिख भी रहा है हमें ए, लेकिन आपको मैं वापस से वही चीज़ समझा रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन से चालू नहीं होगा। चालू यहीं से कर लेते हैं। अब आइए वापस से, दिस इज द रेसिडेंस एंड एक्चुअली आई हैव जस्ट लर्नड, है ना, मैंने क्या सीखा, दैट इज द लार्जेस्ट सिटी प्लेस इन ऑल ऑफ द जर्मनी, नहीं, दैट विच इज वेरी इंप्रेसिव गिवन द फैक्ट ऑफ द फर्स्ट, नहीं, ये विच किसकी बात कर रहा है, तो ये जर्मनी की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, जर्मनी की, ठीक है। जब हम बात करते हैं किसकी बात कर रहा है, तो आपकी जर्मनी की बात कर रहा है। तो दिस इज द रेसिडेंस एंड एक्चुअली आई हैव जस्ट लर्नड दैट, अब यहाँ पर आपका सेंटेंस बनता है दैट, मैंने सीखा है या सुना है कि दिस इज द लार्जेस्ट सिटी प्लेस इन ऑल द जर्मनी, ये जो प्लेस है, जो रेसिडेंस है, वो सबसे बड़ा प्लेस है जर्मनी में पूरी जगह पर, विच इज वेरी इंप्रेसिव गिवन द फैक्ट्स द फर्स्ट स्ट्रक्चर वॉज, जो पहला स्ट्रक्चर था वो एक अच्छा फैक्ट देता है कि जो पहला स्ट्रक्चर था वो कब बना था, वॉज बिल्ट इन 1935 एंड इट इज़ कंटिन्यू बीइंग बिगर एंड बिगर एंड बिगर, और वो अभी भी कंटिन्यू धीरे धीरे करके क्या बढ़ते जा रहा है। तो बेटा जो राइट आंसर जाएगा, आप इसको देखिए, अगर आप वहाँ से भी नहीं कर पाते हैं तो यहाँ से समझिए, which is very impressive given the facts that the first structure, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर था बेटा वो कब बना था, was built in 1935। कहने का मतलब हुआ बी की एंडिंग और सी की शुरुआत, पेयर बेटा किसका बना, बी और सी का बना। यहाँ पर देखें बी सी है, यहाँ पर आपका बी सी है, यहाँ पर सी डी बी है, ये हटा दो, यहाँ पर सी बी है, ये हटा दो। अब ये दोनों में से एक होना था, ए के जस्ट बाद में बी नहीं आएगा क्योंकि स्ट्रक्चर में आपका क्या आ रहा है, डी आ रहा है। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा बेटा कौन सा बनेगा, सेकेंड वाला हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं।
नेक्स्ट आपका पैसेज है। फिर मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि हमने कल भी पैसेज सॉल्व किए थे, तो मैंने आपको ये चीज़ क्लियर की थी कि पैसेज में आप टाइम लीजिए, पैसेज आप पढ़िए। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में पहले भी जैसे आज के लेक्चर में भी मैंने आपको आंसर्स क्लियर किए हैं, तो आप इससे क्या होगा कि आपका पैसेज पढ़ना हो जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट आपको पढ़कर बता दूंगा तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, और हम ये सब पैसेज को एक साथ एक पैसेज का ही वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम हो सकती है आप कमेंट में उसमें पूछ सकते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं क्वेश्चंस आपको इसके बता देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हुआ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ये क्वेश्चन नंबर 17 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 आया। 20 आपका क्वेश्चन आपका उसका नहीं है, मैं आपको रोकता हूं एक से लेने में। ये आपका क्वेश्चन जो 20 है, 20 उसका नहीं है। अब इसमें क्या बोला गया है, सिलेक्ट द वर्ब ऑफ एन एडजेक्टिव स्पेसिफिक फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। स्पेसिफिक का आपको एडजेक्टिव बनाना है, ठीक है। गिवन वर्ब है, सिलेक्ट द वर्ब फॉर्म ऑफ गिवन ऑफ एन एडजेक्टिव स्पेसिफिक फ्रॉम द गिवन, है ना। जो स्पेसिफिक का एडजेक्टिव बनता है बेटा, वो क्या बनता है, पेसिफाई बनता है। क्या बनता है, पेसिफाई बनता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट रहेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रैक्टिस नंबर 2। हम कंटिन्यू जब तक आपका एग्जाम नहीं चलता, हम हर दिन एक प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे, बस हमें इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।